एक चुटकुला, एक शायरी था कि एक छौड़ी बुल की जनी देखे दही चूड़ा ओने जाके हुल की। ये बातें जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे लागू होता है। तो ये सारे लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। हर दिन की तरह आपके साथ मैं आज फिर से एक बार आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आगे मंगल कामना के साथ बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज का चर्चा हम बिहार के और भारत की राजनीति पे करेंगे। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार शिक्षकों की बहाली में कर रहे हैं और कल भी लगभग 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। और कल मंच से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि मैंने लगभग 70 दिनों के अंदर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इतना फास्ट पूरे देश में कोई भी राज्य ऐसा बहाली नहीं किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल कल इंडिया गठबंधन का वर्चुअल बैठक भी था और वर्चुअल बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव आया, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे ठुकरा दिया, नीतीश कुमार ने उसे स्वीकार नहीं किया। और भी अगर हम पहलुओं की बात करें तो आज का और मुख्य बिंदु होगा कि आने वाले समय में, आज जिस तरह से अभी खरमास का मौसम चल रहा है, समय चल रहा है, क्या खरमास के बाद कुछ राजनीतिक गलियारे में बड़ी क्रांति होने वाली है, बड़ा बदलाव होने वाला है। ये सारे पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप देखते रहें जनता जागरण और हम आगे का सवाल और जवाब का सिलसिला का शुरुआत करेंगे। उससे पहले आज के हमारे गेस्ट जो हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सचिन सर हैं। सचिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद एवं हमारे दर्शकों को भी हमारी ओर से बहुत बहुत स्नेह वंदन है। तो पहला सवाल होगा सचिन सर आपसे कि अभी फिलहाल अगर हम राजनीतिक गलियारे की बात करें तो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इतनी जल्दी 70 दिनों के अंदर 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली किया है, आप इसे कैसे देखते हैं? जहाँ तक बहाली की बात है शिक्षकों की, तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री का यह सराहनीय कदम है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि इतने कम दिनों में हमारे बिहार राज्य में जो बेरोजगार लोग बैठे थे, पढ़े लिखे, उनको कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर मिला और उन्होंने रोजगार पाया है। तो सचिन सर, आपने अच्छा जवाब दिया और अगला सवाल आपसे ये होगा कि एक पोस्टर लगा हुआ था गांधी मैदान के आसपास जिसमें केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिख रहे थे, तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे थे। आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कहीं ना कहीं अगर पोस्टर की बात है तो अधिकार तो दोनों का बनता है। एक चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, दोनों बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पोस्टर में कहीं ना कहीं दोनों का यथोचित स्थान होना चाहिए था। लेकिन अब कुछ तो उस तरीके की बात जरूर है राजनीतिक रूप से, जिसमें कि माननीय उप मुख्यमंत्री का, तेजस्वी यादव का तस्वीर नहीं दिखा। लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। आप राजगीर मलमास मेला देखे हाल फिलहाल में, सभी जगह वहाँ माननीय मुख्यमंत्री का तो पोस्टर दिखा, लेकिन कहीं तेजस्वी यादव का नामो निशान नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें संदेहास्पद बातें हैं, लेकिन इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। देख सकते हैं सचिन सर भी अभी एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट कहने के लिए अभी तक तैयार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बात यह है सचिन जी कि जिस तरीके से कल इंडिया गठबंधन का वर्चुअल बैठक होता है और वर्चुअल बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आता है और नीतीश कुमार ठुकरा देते हैं, जबकि नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के सारे दल को पटना में ही किसी एक छत के नीचे लाने का पहल किए थे। भले ही ये कॉन्सेप्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हो, लेकिन पहल नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन आज संयोजक पद मिलने के बाद भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या संकेत देता है? देखिए,
माननीय मुख्यमंत्री एक दिग्गज लीडर हैं और वर्षों का उनका कार्यकाल का अनुभव है, और जहाँ तक उनका संयोजक न बनने का जो बात है, तो कहीं ना कहीं INDA का जो गठबंधन है उसमें कुछ न कुछ वैसी बातें ज़रूर हुई होगी जिससे माननीय मुख्यमंत्री को कुछ आघात पहुंचा हो या उनके विचारधारा के अनुरूप न हो। वैसी कुछ बातें तो ज़रूर होगी जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री संयोजक पद लेने से इनकार कर दिए। और एक बार अभी हाल फिलहाल में चर्चा हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस पे और ममता बनर्जी दोनों पे आरोप लगाते हुए दिख रहे थे कि मेरी जो उपलब्धि है उसको INDA गठबंधन में उजागर नहीं किया जा रहा है और मेरा जो चेहरा है उसे एक रियल वे में आगे जो है नहीं लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे नज़रों से कुछ इस तरीके की बातें रही होगी जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री को आघात पहुंचा होगा या कुछ उनके अंदर वैसी फीलिंग आई है जिसके चलते वो संयोजक बनने से इनकार किए। अभी जब संयोजक की बात आती है तो लगातार खड़गे जी का नाम सामने आ रहा है कांग्रेस के तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं संयोजक नहीं बनूंगा, संयोजक कोई भी हो कांग्रेस के ही लोग बनेंगे, तो उसमें खड़गे का नाम आ रहा था। लेकिन हमारा सूत्र ये कह रहा है कि आने वाले समय में अगले बैठक में इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को संयोजक के लिए एक बार पुनः प्रस्ताव आने की संभावनाएं दिख रही है, उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये तो आगे की बात है। अगर इस तरीके का प्रस्ताव दोबारा आता है, लोगों में समझौता होती है, अगर उस तरीके से सारे लोग नीतीश के विचारधारा पे खरे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसी संभावना हो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक पद को स्वीकार करें। लेकिन अभी भी कुछ भी कहना इतना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बात जब बिहार में राजनीति की आती है तो नीतीश कुमार को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले अगर 18 से 20 वर्षों का कार्यकाल को हम देखें तो नीतीश कुमार एक जादूगर की तरह यहाँ पे सत्ता को में बने रहे हैं, कभी NDA के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ही नहीं पूरे बिहार के लोगों का यह मानना है कि जिधर कुछ भी दिखता है अच्छा, मीन्स कि पॉलिटिक्स की बातें अगर किया जाए, सत्ता की बातें, तो उधर तो नीतीश कुमार चले ही जाते हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले लालू जी का एक चुटकुला, एक शायरी था कि एक छौड़ी बुल की जनी देखे दही चूड़ा ओने जाके हुल की। ये बातें जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे लागू होता है। तो ये सारे लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वह कहीं ना कहीं जिधर की ओर रुझान देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, उधर की ओर खिसक लेते हैं। इसमें तो कहीं कुछ कहने की बात नहीं है, आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन सचिन सर, जब बात हम राजनीति की करते हैं, बिहार की करते हैं, नीतीश कुमार की करते हैं, तो बिहार में एक अलग सी माहौल बनती है, एक अलग सा माहौल बनता है। लेकिन बात यह है कि आप देख रहे हैं एक तरफ जहां RJD के कई नेता, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या फतेह बहादुर सिंह हो या और ऐसे कई नेता हैं जो राम मंदिर को लेकर अलग अलग तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जदयू के तरफ से बिल्कुल साइलेंट। ये भी एक बड़ा संकेत तो नहीं है कुछ फेरबदल का राजनीति में? कहीं ना कहीं कुछ तो दिख रहा है, लेकिन मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूं कि लालू जी कैसा स्टेटमेंट दिया करते थे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में, तो जिधर उनको फायदा नजर आएगा उधर तो खिसके गए ही, चाहे वो RJD के तरफ हो, चाहे वो BJP के तरफ हो। और एक बात और जान लीजिए मुख्यमंत्री के बारे में, इन्होंने मैकियावेली को पचा रखा है। इनका भी एक स्टेटमेंट था और यह कहते भी हैं साइलेंस इज द हाफ पॉलिटिक्स, मतलब चुप रहने की इनकी आदत जो है वर्षों से है, और कहते हैं चुप रह कर के मैं आधे पॉलिटिक्स को जीत लेता हूँ, आधे लड़ाई को जीत लेता हूँ। तो बहुत बड़े
एक तरह से कह सकते हैं कि प्रबुद्ध खिलाड़ी हैं राजनीति के क्षेत्र में, और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि इनके जैसा खिलाड़ी शायद कोई भारत में है इस मामले में। देखिए, जब बात राजनीति की आती है तो भारत में अव्वल राज्य में बिहार का स्थान होता है। और क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं, मैं जब दिल्ली में था तो मुझे कहते थे लोग कि बिहार का डीएनए में राजनीति बसता है, तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, और नवयुवक में आप देखें तो तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, कई ऐसे लीडर हैं यंग में जो आगे नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, आने वाले समय में बिहार को नेतृत्व भी कर सकते हैं। तो दो सारी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सचिन जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा कि वर्तमान हालात जो दिख रहा है, कहीं आज मकर संक्रांति का दिन है, कुछ लोग कल भी मनाएंगे, ठंड भी बहुत अधिक है, देख रहे हैं हम भी टोपी में आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है सीन कि मकर संक्रांति के बाद खरमास का महीना खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई बिहार के लिए नया समाचार आएगा क्या? बिहार की राजनीति कभी भी किसी मोड़ पे आ सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। यह कहना जो है बिल्कुल दुविधापूर्ण है कि कब बिहार की राजनीति किस मोड़ ले यह जो है अपना कोई जो है इसको नहीं जो है यथोचित जो है कह सकता है, क्योंकि बिहार जो है पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में राजनीति के मामले में अव्वल रहा है, और इसका राजनीतिक परिदृश्य भी अव्वल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर एक अच्छे लीडर, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद की बात हो जाए, चाहे वो कोई हो, लालू प्रसाद भी एक अच्छे लीडर में माने जाते थे और देश की राजनीति को चलाया। रामविलास पासवान हो, वह भी देश की राजनीति में आए और रेल मंत्री और कौन कौन से सारे मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला। तो बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। आप देखें हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सचिन सर किस तरीके से अपनी बात को सारे पहलुओं पे रखा, सारे बिंदुओं पे रखा, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की फोटो ना हो पोस्टर पे, चाहे वह हमारे समाज में लगातार हो रहे विकास की बात हो, नौकरी देने की बात हो, या आप सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में पिछले 70 दिनों में तेजस्वी यादव का जो कमिटमेंट रहा है 10 लाख नौकरी देने का, वो कहां तक सफल हो पाता है, ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन अब ये भी एक बड़ा सवाल है, क्या जिस तरीके से बिहार में सरकार चल रही है महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का, क्या वो लगातार 2025 विधानसभा चुनाव तक चल पाएगी? क्या कांग्रेस, बीजेपी एंड आरजेडी तीनों इंडिया गठबंधन का भाग है, महागठबंधन का भाग है, उन सारे दलों के बीच लोकसभा सीट बंटवारे के बीच समन्वय बन पाएगी? इन सारे पहलुओं पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी जो है वह 17 सीटों से नीचे मानने को तैयार नहीं है। वही नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी लगभग 20 के आसपास सीटों की मांग कर रहे हैं, और वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो वो भी लगभग 10 सीटों के आसपास की मांग कर रही है। ये बड़ा सवाल है, ट्विस्टिंग सवाल है, इसका कुछ भी अभी परफेक्ट जवाब नहीं दिया जा सकता है। थोड़ा वक्त और इंतजार करना होगा। सीट जैसा ही क्लियर होगा मैं आपके पास अपडेट लेकर बहुत जल्द आऊंगा। और आप इस पे क्या सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दें, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारी ताकत है। आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही, आप इजाजत दें हमें जाने की। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।